ये यस मैम। यस मैम। रुको। हाँ, हो गए। चलो, फिर हम अभी अभी हम आ ही गए हैं लगभग सब बच्चे। क्वेश्चन करते हैं। पिछली क्लास में हमने यूनिट की बदलना पढ़ा था, क्यूब वाले यूनिट। तो भी ये क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे। पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे सर। वेरी गुड। अंजलि ने सारे फॉर्मूलाज लिख भी दिए हैं, आप लोग यहाँ से हेल्प भी ले सकते हो। आपको 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है। आपको पहले ये जानना है कि 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं या 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। सभी बच्चे करेंगे? जो बच्चे अभी आए हैं वो भी करेंगे? पहले सीधे सीधे लिखो, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं या 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, जो आपको पता है। ओके रिया। रिया, आपने ना उल्टा लिखा है। एक बार जरा यूनिट्स देखो। छवि। ओके। वेरी गुड छवि, बस इसको पॉइंट में बदल दो। मैम ऊपर लिख रखा है पॉइंट में लिख करके। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, जो बच्चे अभी अभी क्लास में जुड़े हैं वो भी करेंगे। अ, विशाखा बेटा, आपका भी ठीक है, वेरी गुड। अमन के नाम से विशाखा ही है ना? हाँ। यस मैम। यस, और किसने किया है? रिंकी। वेरी गुड रिंकी। गुड इवनिंग एवरीवन। मैम एक बार मेरा चेक करियो। आपका ही देख रही हूँ मैं बेटा। आपका ठीक है, आपका ही तो बोला मैंने भी। आपका नाम रिंकी है ना? नो मैम। फिर? मैम सुजाता। अच्छा सॉरी, सुजाता। हाँ, आपका ठीक था। अंजलि, आपका भी ठीक है। यशवीर के नाम से कौन है? मैम यशवी। यश। ओके, आपका भी ठीक है। चलो जल्दी से, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? पोल सेक्शन में भी सबने आंसर नहीं किया अभी तक। प्रिया के नाम से कौन है? वेरी गुड, आपका भी बिल्कुल ठीक है। सिर्फ 13 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है अब तक पोल में। इतने बच्चों ने तो मुझे नोटबुक ही दिखाई है। विद्या। मैम एक वेरी मिनट। गुड विद्या। हाँ, उसको फाइनल करके लिखो विद्या। हाँ हाँ, मैं रुकी हुई हूँ। मैम बाद में रिजल्ट दिखा देना। हाँ बेटा, रिजल्ट भी दिखाऊंगी। चलो, 2 मिनट और। ओके, मीनाक्षी के नाम से कौन है? मैम भारती। हाँ भारती, थोड़ा ना दूर रखो आप। आपने 2 लीटर इज इक्वल टू इतना। आपने आप आगे तक कहाँ पहुंच गए? आपने क्या किया हुआ है? मुझे समझ नहीं आया।
ये आपने बिल्कुल ठीक स्टेप किया, 1/1000 इज इक्वल टू मीटर क्यूब। आपने दोनों तरफ, भारती मुझे आपका समझ नहीं आया सोल्यूशन, थोड़ा आप ही समझाओगे। अच्छा अभी एक बच्चा और दिखा रहा है, कौन? तनु। तनु आपका ठीक है बेटा। हाँ जी, देखते हैं पोल में कितने बच्चों ने आंसर किया है। तो अब तक बस 18 बच्चों ने आंसर किया है, ऐसे कैसे चलेगा? प्रीति वेरी गुड। सिर्फ 19 बच्चों ने आंसर किया है। उहुं। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास के? अभी मैं चैट बॉक्स खोल देती हूँ, अब जो मैं पूछूंगी वो बताएंगे सब। चैट बॉक्स खोल दिया मैंने, हाँ। अभी मैं जो पूछूंगी उसका जवाब देंगे। पहले मुझे ये बताओ कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, ये सब बच्चे बताएंगे। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। मैम वेरी 100। गुड बेटा, 1000। ये मैंने आपको लिखवाया था उस दिन। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, या मैं ऐसा कह दूं 1000, 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब के, है ना? तो इसका मतलब 1 लीटर कितने के बराबर हो गया? 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था, अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करना है समझाया था। अगर आप लीटर से मीटर क्यूब में बदलना चाहते हैं, लीटर बड़ा है मीटर क्यूब छोटा है, तो सॉरी मीटर क्यूब बड़ा है लीटर छोटा है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो 1 लीटर में तो इतने मीटर क्यूब होते हैं, पर आपको तो 10 लीटर चाहिए ना, तो आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करोगे। एक को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही आएगा, तो हमने ऐसे ही लिख दिया 10/1000 मीटर क्यूब। अब यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो बचा क्या? 1/100, 1/100 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर दो जीरोस है ना, तो हम जीरो के पहले एक, तो मतलब 2 डिजिट से अब हम उल्टे हाथ से, सॉरी राइट हैंड साइड से गिनना स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड से हमारे पास जो इकाई और दहाई, यूनिट्स वाला और टेंस वाले जो डिजिट होंगे, उनके बाद पॉइंट लगाएंगे 2 डिजिट के बाद, और उसके बाद जीरो आएगा। 0.001 मीटर क्यूब ऐसे लिखेंगे हम उसे। समझ में आया? यस समझ मैम। में आया आपको सबको? यस मैम। अच्छा, और अगर 10 मीटर क्यूब को लीटर में बदलना होता तो क्या आता? 10 मीटर क्यूब को लीटर में बदलना होता तो आप क्या लिखते? 1000 या 10,000? 10,000 आता ना? 10,000 10,000 10,000, 10,000 लीटर, है ना? तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस वाले क्वेश्चन के Second. लिए? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सबने नोट कर लिया? चलो यस अब मैम। आगे आगे बढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अब तक हम वॉल्यूम के यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया, हमने आयतन के इकाइयों के बारे में पढ़ लिया। अब हम जानेंगे सबसे पहली वाली, सबसे बेसिक शेप से शुरुआत करेंगे, क्यूबॉइड के बारे में। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, हम घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं, मतलब एक घनाभ कितनी जगह घेर रहा है वो हम कैसे निकालेंगे। तो उसका आयतन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है। किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो जितना क्षेत्र घेर रहा है, उसकी माप होती है। तो घनाभ का आयतन जो क्यूबॉइड होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है? प्रत्येक आयत द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल मल्टीप्लाइड बाय उसकी ऊंचाई। ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? जो आधार है उसका क्षेत्रफल मल्टीप्लाइड बाय ऊंचाई। अब यहाँ पे आप लोग बताओ पहले, आधार का क्षेत्रफल क्या है? आधार का एरिया क्या होगा? अगर मैं ये एल मानू, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। एल इंटू बी, आधार का क्षेत्रफल एल इंटू बी हो जाएगा, और ऊंचाई कितनी है इसकी? एच है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगा? उसका आयतन हो जाएगा।
वॉल्यूम हो जाएगा किसका, क्यूबॉइड का। तो हम L इंटू बी इंटू एच लिखते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, क्यूब यूनिट। क्यूबिक यूनिट्स होते हैं, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये सारी चीजें इसके यूनिट्स होते हैं। अच्छा, अब ये बना कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ। अगर एक क्यूब मान लो आपके पास, ये क्यूब है। क्यूब तो सबको पता है ना, घन। घन क्या होता है, ठीक है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक एक सेंटीमीटर की है। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसमें सोचो, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक और एक तरफ से ऐसे जोड़ दिया, एक तरफ से मैंने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। टोटल 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर लंबाई हो गई इसकी, है ना। अब मैं इसके पीछे की साइड भी समझो, अ, इसके पीछे वाली साइड ना, मैं 3 इसी तरह के और क्यूब जोड़ रही हूँ 1 1 सेंटीमीटर के, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, थोड़ा सा देख लो, मतलब इसके पीछे जैसे आगे मैंने क्यूब रख रखे हैं ना, वैसे ही आप इसको ना थोड़ा ऐसे करके इमेजिन करो। जैसे जो बर्फ के आइस क्यूब्स होते हैं ना, वो पहले आपने 6 लगा लिए, एक एक प्लेट ली और उसमें 6 आइस क्यूब लगा लिए, है ना। इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर हो गई। 1 1 सेंटीमीटर वाले लिए इमेजिन कर पा रहे हो, एक प्लेट में आपने 6 आइस क्यूब लगा लिए, ठीक है। टोटल 6 आइस क्यूब लगा लिए, और यहाँ पर भी आपको कितने नजर आ रहे हैं, टोटल 6 आइस क्यूब नजर आ रहे हैं, अगर मैं इनकी आइस क्यूब की बात करूं। अगर मैं इसके ऊपर एक और लाइन ऐसी जोड़ देती हूँ आइस क्यूब की, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर एक और लाइन ऐसी जोड़ देती हूँ आइस क्यूब्स की, आगे और पीछे की साइड, तो अब टोटल कितने आइस क्यूब हो गए आपके पास, सिर्फ अपने आइस क्यूब्स बताओ कितने हो गए। मैम 12। 12 हो गए, सब इमेजिन कर पा रहे हो, 6 नीचे थे और 6 उसके ऊपर मैम थे। 12। 12 आइस क्यूब हो गए अब तक हमारे पास, टोटल 12 क्यूब्स हो गए। उसके ऊपर एक और लाइन जोड़ दूं, थोड़ा सा अजीब बन रहा है, बट मैनेज कर लो। अभी कितने हो गए, 18 मैम 18। 18 हो गए। 6 आइस क्यूब, 6 आइस क्यूब, तो टोटल 18 हो गए, ठीक है। 28 18 क्यों लिख के रखा क्यूब मैम? जोड़े, 18 है मैम। 18 ही बोला मैंने भी, 18 क्यूब हो गए, है ना। ठीक है, तो एक, अच्छा, अब जो नई शेप बनी है आपके पास, अगर मैं इसको पूरे को देखूं तो कौन सी शेप है, एक कौन सी शेप है, क्यूबॉइड है, घनाभ है ना, जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई एक कितने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नए वाले की बताओ, पुराने वाले भूल जाओ। 3 सेंटीमीटर लंबाई है। उसकी चौड़ाई कितनी थी, यहाँ मैंने आपको बताया था, हमने चौड़ाई में 2 रखे हैं बस, याद है ना, हमने नीचे 2, तो 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है। और अगर मैं ऊंचाई की बात करूं, 3 अभी बच्चे ये चीज इमेजिन कर पा रहे हैं, यस मैम। ठीक है। चलो, अभी मुझे बताओ फॉर्मूला के हिसाब से इसका आयतन क्या होगा, 18 मैम 18। 18 सेंटीमीटर क्यूब। और हमारे पास क्यूब्स भी कितने थे, जब हमने क्यूब काउंट 18 किए, 18 क्यूब थे। क्यूब। तो इस तरह से फॉर्मूला बना। ये पूरा का पूरा स्पेस देखा आपने 1 1 सेंटीमीटर के, मतलब 18 क्यूब्स हैं। मतलब समझ में आया वॉल्यूम का। हमने, अगर किसी चीज का वॉल्यूम 18 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, प्लीज म्यूट पे रख के बोलो सब, अगर किसी चीज का वॉल्यूम 18 क्यूब, 18 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ
कि एक एक सेंटीमीटर के 18 क्यूब हम उसमें जोड़ सकते हैं। तो वो पूरा का पूरा स्पेस जो वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो किसके बराबर कर रहा है, वो 18 क्यूब, 18 घन के क्यूब के बराबर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। समझ में आया किस तरह से बना फॉर्मूला। तो हम लंबाई और चौड़ाई, लंबाई जो बेस होता है उसका एरिया देखेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई देखेंगे, ठीक है, 3 इंटू 2। क्योंकि अगर आप अगर सिर्फ 2 रोज की बात करो तो इसका मतलब आप 2 रोज को, अब देखो लंबाई इंटू चौड़ाई 3 इंटू 2 हमने क्यों किया। आप देखोगे अगर आपको खाली सबसे पहली वाली रो के क्यूब कैलकुलेट करने हैं तो आप क्या करोगे, 3 इंटू 2 करोगे, तब आपके पास 6 आएगा और आपको पता चल जाएगा आपके पास 6 आपके पास टोटल क्यूब है। लेकिन अगर आपको 2 लाइंस के बारे में जानना है तो आप 2 लाइंस को गुणा करोगे, अगर आपको 3 लाइंस के बारे में जानना है तो आप 3 लाइंस को गुणा करोगे। इसलिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला बना वॉल्यूम निकालने का। बेस का एरिया जो आपका बेस का क्षेत्रफल है जो बनेगा लंबाई इंटू चौड़ाई, और फिर उसकी क्यूबाइड की हाइट कितनी है, h है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हाँ क्वेश्चन भी करेंगे, सबने नोट कर लिया फॉर्मूला क्या था, सबने नोट कर लिया, मैम रुको। एल यस एल बी मैम। एच क्यूबिक यूनिट्स, ये फॉर्मूला है। मैम 1 मिनट रुको। 1 मिनट रुको। हाँ हाँ रुकी भी हो, रुकी भी हो। कर लिया सबने, यस मैम। नहीं नहीं कर लो आराम से, यस चलो मैम। करो करो आराम से करो, जब कर लो आप नोट तब बताना। सन कर लिया। कर लिया सबने मैम 1 मिनट क्वेश्चन, रुक जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन फिर हम क्वेश्चन करेंगे उसके बाद। और सभी बच्चों ने पोल में आंसर जरूर करना है। मैम हो गया क्वेश्चन ओके देखो। हो गया मैम। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। आठ मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से होने वाले व्यय, व्यय का मतलब खर्चा, ठीक है, आपको 1 मीटर क्यूब खोदने के लिए 30 रुपए लग रहे हैं, तो आपको टोटल खर्चा कितना आएगा वो आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे करेंगे, बेटा अनम्यूट मत करो अपने आप को। 4320। अरे विद्या म्यूट पे रखो अपने आप को बेटा। मैम चेक करना एक बार। 1 मिनट रुको, दिखाओ सुजाता, अब दिखाओ आप। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। विद्या थोड़ा सा बेटा ब्लर नजर आ रहा है मुझे, आपका भी ठीक है। अनु म्यूट पे रखो। वेरी गुड यशवीर, यशवी, यशवी नाम है। यस मैम। छवि आपका भी ठीक है, वेरी गुड। रिंकी मैम आपका हमारा भी भी ठीक है, देख बस लो। रुपए लिखो, दिखाओ दिखाओ ललिता, ललिता आगे रुपए लिखो, आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। ओके मैम। ओके प्रिया के नाम से कौन है, प्रिया ही है, प्रिया आपका भी ठीक है। मैम एक बार मेरा देख। दिखाओ अंजलि, अंजलि आपका भी ठीक है, वेरी गुड। आपका भी ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका, मैम भूमिका। भूमिका आपका ठीक है, ज्योति आपका भी ठीक है, मैम आप वेरी देख गुड। लो।
मैम अब मानसी देख लो। आपका भी ठीक है, दिखाओ। ललिता मैंने आपका देखा तो था, ठीक है आपका भी। हाँ, रुपए आपने लिख दिया है, वेरी गुड। मेरा रिया आपका भी ठीक है। तनु, एक मिनट तनु, मैम मैं मेरा आपका भी देख देख रही लो। हूँ, देख रही हूँ, देख रही हूँ। एक मिनट रुको। मैम तनु देखना। आपका ठीक है, हाँ दिखाओ। मेरा भी देख लो। मैम पोल सेक्शन में आंसर भारती, देना है। हाँ हाँ, पोल सेक्शन में भी देना बेटा। आपने प्रीति, आपने एक जीरो नहीं लगाई, आपका आंसर ठीक है बट आप जीरो लगाना भूल गए। तनु आपका ठीक है। ओके। मीनाक्षी के नाम से कौन है बेटा? फोर, हाँ आपका भी ठीक है। हाँ प्रीति, अब ठीक है आपका। चलो मैम एक और बारी सब क्वेश्चन दे। दिखाओ। हाँ एक क्वेश्चन मैम दे, सब मैं अपना दिखा बैक दूँ। कैमरा करके, सब दिखाओ एक साथ बैक कैमरा करके। और अगर ना किसी और को किसी की कोई मिस्टेक पता चलती है वो भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। वेरी गुड। कितने बच्चों ने किया? काउंट कर लेना मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बच्चों ने किया है आंसर, 13 ने। मैम मेरा ठीक है। किसका? कौन बोल रहा है? मैम मेरा मुस्कान। मुस्कान, यस बस, हाँ आपका भी ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी हम, रुको मैं चैट बॉक्स खोल देती हूँ। अब सभी बच्चों ने किया है, वेरी गुड। पोल सेक्शन में देखती हूँ कितने बच्चों ने आंसर किया है। वेरी गुड। पोल सेक्शन में भी आप देखोगे सभी का ठीक था। चलो, तो हमारा सभी का आंसर ठीक था, 4320। तो हमें पता है घनाकार अगर एक गड्ढा है, एक मिनट रुको। यस, अगर हमारे पास एक घनाभाकार डिब्बा है, गड्ढा है, सॉरी, एक घनाभाकार गड्ढा है, उसको खुदाने के लिए वो हमें उसे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है। पहले हम उसका क्या निकाल लेंगे? उसका आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो क्या आ जाएगा? आयतन की जगह हम धारिता शब्द का यूज भी कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? 8 × 6 × 3 मीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया था बेटा? मैम 144। 144 मीटर मैम क्यूब आपके 140। पास गड्ढे गड्ढे का आयतन आ गया। अब उसके बाद आपको पता है 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने के लिए कितने कितना खर्च हो रहा है आपके पास? 30 रुपए, ठीक है। बट आपके पास टोटल कितने मीटर क्यूब है? 144 मीटर क्यूब। तो 144 मीटर क्यूब अगर आपको गड्ढा खुदवाना है तो आपका टोटल खर्चा कितना आएगा? आप 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 144 से, कितना आ गया? 4320 0। रुपीज, है ना। और ये रुपए का साइन है। ये कुछ बच्चे जो साइन लगा रहे हैं बेटा, वो डॉलर वाला साइन है, रुपीज का साइन नहीं है। उससे पूरा का पूरा खर्चा बदल जाएगा। मैम आपसे एक और रुपए में क्वेश्चन पूछा गया पूछ है लो। तो आप रुपए में मैम एक आंसर और। देंगे। यस। हाँ, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, इसमें आपको पूरी पूरी हेल्प भी दे दी है। इसी तरह करेंगे, सभी बच्चे एकदम करेक्ट करेक्ट आंसर देंगे। हाँ जी, तो एक घनाभाकार पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? तो इसमें आपसे उस टंकी की कैपेसिटी पूछी गई है, धारिता पूछी गई है। और आपको क्वेश्चन में ये भी बता दिया है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। सारा ही काम आपका आसान कर दिया है। बस जीरो थोड़ा सोच समझ के लगाना। मैम देखिए मेरा ठीक है। देखो,
हाँ, लीटर में आपने निकाल दी। आपने लीटर में कैसे निकाल दिया बेटा, ये बताओ मुझे। कौन दिखा रहा था? यशवी, आप बताओ मुझे। ये जो आपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मल्टीप्लाई किया, ये मीटर में थी, तो आपने जो वॉल्यूम निकाला है, जो धारिता निकाली है, वो भी मीटर क्यूब में आएगी। फिर उसे आपको लीटर में बदलना है, ठीक है? समझ में आया मैम बेटा हमारा भी यशवी? देख लो। हाँ मैम दिखाओ। मेरा देखियो एक बार। सुजाता आपका ठीक है बिल्कुल। ललिता आप दिखाओ अपना, आप दिखा रहे थे। ओके, विद्या दिखा रही है। विद्या डायरेक्ट कैसे आ गया 135? आपने कोई भी यूनिट्स नहीं लिखे। हाँ ललिता मैम एक आपका बार ठीक है देख लो। बेटा, आपका ठीक है ललिता। छवि मैम आपका भी ठीक है। अंजलि, एक मिनट, अच्छा किसी ने अनम्यूट किया हुआ, एक मिनट अंजलि ऐसे ही रखना आप। हम्म, मैम मेरा देखना एक बार। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं सबका दे रही हूँ। अंजलि आपकी ना थोड़ी सी मुझे कैलकुलेशन में मिस्टेक लग रही है। 30 को हम 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ओके मैम, चेक करती हूँ। एक बार चेक करो, अगर ठीक है तो फिर मुझे फिर से बताओ आप। आपका ठीक है। भारती, विक्की के नाम से कौन है? भारती है? मैम भूमिका। भूमिका, आपका आंसर यहाँ तक तो ठीक है, बट फाइनल आंसर अभी लीटर में नहीं आया। तो आपने, अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहा था। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है आपका ठीक है। मैम इन्होंने एक जीरो एक मिनट, ज्यादा एक, लगा हाँ दी। हाँ हाँ हाँ, एक जीरो ज्यादा लगा दी। वेरी गुड सुजाता, एक जीरो आपने ज्यादा लगा दी। कैलकुलेशन देखो। प्रिया आपका यस ठीक मैम, है पॉइंट बेटा। तो लगाना भूल गए, फिर उससे एक जीरो हाँ हट जाएगी। ओके विद्या, हाँ मैम विद्या अब मेरा आपका ठीक है। यशवी, यस यशवी, अब आपका एकदम करेक्ट है, लेकिन आपने भी एक जीरो ज्यादा लगा दी है। आपने भी एक जीरो ज्यादा लगा दी है। मैम मेरा भी देख लो। दिखाओ। प्रिया के नाम से कौन है बेटा? आपका भी ठीक है। जीरोस को ना थोड़ा काउंट करो सब अपने अपने। अब ठीक है आपका। मानसी, एक मिनट, मानसी ऐसे ही रखना। वन, हाँ मानसी आपका ठीक है। ज्योति आपका भी ठीक है बेटा। मैम मेरा भी मैम पूरी अंजलि सेक्शन आपका खोल दो। ठीक है। हाँ अंजलि अब आपका ठीक है। देख लो। हाँ जीरो का ध्यान रखो सब। रिंकी आपने भी एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दी है। मैम चैट बॉक्स खोल दो। चैट बॉक्स अभी खोलूंगी। सलोनी के नाम से कौन है? मैम मेरा ठीक आपका है। ठीक है बेटा। आपका ठीक है। सलोनी के नाम से कौन है? अच्छा आपका मुस्कान, आपका ठीक है बेटा। ठीक है चलो एक बारी बताओ जरा, किस किसने किया है क्वेश्चन बैक कैमरा करके। देखती हूँ मैम, कितने मेरा बच्चों ठीक। ने किया। सब दिखाओ बैक कैमरा करके, सबका देख रही हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम रिजल्ट दिखा दो। हाँ अब मैं रिजल्ट दिखा रही हूँ। बट पोल सेक्शन में तो मुझे 18 बच्चों का आंसर नजर आ रहा है, तो मतलब जिन बच्चों ने नोटबुक दिखाई है सिर्फ वही बच्चे कर रहे हैं ना। एक मिनट में चैट मैम बॉक्स खोल हमने देती पोल सेक्शन में भी दे दिया आंसर। हूँ। हाँ वही बच्चे नोटबुक में दिखा रहे हैं, वही बच्चे पोल सेक्शन में भी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? सभी बच्चों का क्योंकि ठीक आंसर था। जो घनाभा का टंकी है उसकी लंबाई, तो आप पहले क्या निकालोगे? टंकी की धारिता, ये आपको निकालनी है ना? तो टंकी की धारिता क्या हो जाएगी? 6 × 5 × 4.5। अब क्या देखो, अब मैं मेजर मिस्टेक बताती हूँ कहाँ करी है आप लोगों ने। जब आप 30 को 4.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कितना आता है, बताओ जरा। मैम वन एंड मैम थ्री वन फिफ्टी थ्री फाइव जीरो पॉइंट में। 135.0 जीरो। है ना? और ये यूनिट क्या आएंगे? मीटर क्यूब, क्योंकि आपको पता है 6 भी मीटर में है, 5 भी मीटर में है, हम 4.5 सर्जन। भी मीटर में है ना? जब मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ प्लीज सब म्यूट पे रखो अपने आप को, नहीं तो मेरी आवाज डबल जाती है। प्लीज म्यूट पे रखो। बट कुछ बच्चों ने क्या गड़बड़ करी, 1350 लिखी, उससे एक जीरो आपकी बढ़ गई, है ना?
तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, अगर पॉइंट के बाद में 0 होती है तो हम उसे, उसका वैल्यू कुछ नहीं होता, तो हम इसको सीधे 135 मीटर क्यूब लिख सकते हैं, 135 मीटर क्यूब। पर क्वेश्चन में हमें सारे ऑप्शंस लीटर में दिए गए हैं, तो हम लीटर में नापेंगे। हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, तो 135 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारे पास 135000 लीटर आ गए। 1,35,000 लीटर, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है ना। कोई बात नहीं, जिसका ऑप्शन गलत हो गया। मैम एक और क्वेश्चन पूछ लो। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा। पॉइंट वगैरह देखो, पॉइंट वगैरह की मिस्टेक अगर आपकी होती है वो मुझे इतना साफ नजर नहीं आता यहाँ से, या फिर 0 अगर एक आधा बढ़ जाए, तो उन चीजों का ध्यान रखना है। अगर 4.5 आपको दिया है तो 4.5 लिखना है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसी के क्वेश्चन। घन का आयतन क्या होगा, ठीक है। खुद बताओ, आप लोग खुद सोचो। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आप पहले बेस में देखो आप कितने क्यूब जोड़ सकते हो, और फिर उसके बाद अब आपको तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम ही रखनी है कि नहीं। तो घन का आयतन भी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी क्या होगा, जो वो पूरा स्पेस घेर रहा है, ठीक है। तो मतलब किनारा इंटू किनारा इंटू किनारा, यानी कि उसकी जो ए इंटू ए इंटू ए। अब ये कैसे आया, ये भी हम उसी से, अगर हम 1-1 सेंटीमीटर की क्यूब लेते हैं तो इसका मतलब आप टोटल उसी से काउंट कर सकते हो कि अगर आप पहले केस में हमने क्या किया था, चौड़ाई में केवल 2 क्यूब रखे थे। अब अगर मैं उसको 3 कर दूं तो आपके पास लंबाई भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, ये एक घन बन गया, ठीक है। और आपने क्या किया, उन्हीं तीनों चीजों को मल्टीप्लाई किया, ए इंटू ए इंटू ए। समझ नहीं आया, पिछले वाला एग्जाम्पल याद है, हमने बर्फ के क्यूब्स लिए थे, ऐसे करके रखे थे। देखो मैं अगर 2-2 क्यूब्स की ही बात करूं, समझ लो जैसे ये आइस क्यूब्स होते हैं ना, मैंने इस तरह से करके रखे। देखो बनाने दो, 2 ऐसे रखे, 2 इसके पीछे की साइड रखे, ठीक है। यहाँ पे 2 और हैं, तो मतलब 2 है टोटल यहाँ पे। तो कितने हो गए अभी टोटल, कितने आपके पास आइस क्यूब्स आ गए यहाँ पे। थोड़ा सा अजीब लग रहा है दिखने में, बट बताओ। सुनीता के नाम से कौन है बेटा, आप ही मैम बताओ। 4। 4 होंगे, ठीक है। अब इसी तरह मैं यहाँ इसके ऊपर भी बना रही हूँ। अजीब लग रहा है ये, देखो। अच्छा, अब उसके ऊपर मैंने और लगा दिए यहाँ पे। अब टोटल कितने हो गए, मेरी मैम स्क्रीन नहीं 6। नजर आ रही, तो बेटा 6 कैसे हुए। देखो नीचे 4 थे और उसके ऊपर आपने 4 और रख दिए, कितने हो गए, मैम 8 हो गए, ठीक है। और ये कौन सी शेप बनी आपको, ये शेप कौन सी बनी, क्यूब। कीबोर्ड। क्यूब की बनी बेटा। देखो ना, यहाँ पर भी आप देखोगे 2 क्यूब है, यहाँ पर भी आप देखोगे 2 क्यूब है, और इसकी ऊंचाई में भी 2 क्यूब है। तो अगर आप उसको यस 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो भी कितने क्यूब आएंगे, 8 क्यूब आएंगे। और इसका मतलब भी क्या है, अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो भी 8 क्यूब आएगा। तो इसलिए हम एक एक क्यूब से, अगर आपको दिया जाता है कि अगर किनारा 3 है तो उस घन का आयतन निकालना है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पे 1-1 सेंटीमीटर के 3 क्यूब जोड़े हुए हैं और उनको जोड़कर एक पूरा क्यूब बनाया गया है। तो टोटल हम कितने क्यूब इसमें जोड़ेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 क्यूब जोड़ेंगे, जिसको हम 27 सेंटीमीटर क्यूब भी लिखेंगे। मैम एक तो बार फिर से फॉर्मूला समझा दो। क्या समझ नहीं आया बेटा, ये बताओ। मैम जो आपने 2 इंटू 2 इंटू लिखे है ना मैम, ये वाला समझा दो हाँ, एक बार। देखो ये समझ में आया कि हमने आइस क्यूब रखे थे, यस मैम। ठीक है। कितने रखे थे मुझे ये बताओ टोटल। 8। 8 है, ठीक है। अभी इसको अलग रखो, इसको भूल जाओ, बस भूलो मत। यहाँ पे काउंट करके लिख लो कि आपने टोटल 8 क्यूब रखे थे या 8 घन रखे थे, ठीक है। अब मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है, ए इंटू ए, मतलब किनारा इंटू किनारा इंटू किनारा। मैंने आपको ये कहा था कि ये जो छोटे वाले क्यूब है इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है,
तो इसकी लंबाई, इसका किनारा कितने सेंटीमीटर हो गया बताओ। मैम 2 ये एक सेंटीमीटर। किनारा 2 कितना सेंटीमीटर हो गया, 2 2 सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर। ठीक है, अब इधर वाला किनारा देखो कितने सेंटीमीटर होगा। हमारे पास दो क्यूब है, एक एक सेंटीमीटर के, 2 2 सेंटीमीटर। इसी तरह ऊंचाई कितने कितने सेंटीमीटर। 2 ठीक है, सेंटीमीटर। अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो भी क्या आ रहा है, 2 से 8 सेंटीमीटर। ठीक है। 8 तो सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला ऐसे बना, बस मैं ऐसे समझा रही थी कि आप अगर ऐसे काउंट करोगे तो आपके पास टोटल 8 क्यूब आ रहे हैं, और वो हम फॉर्मूला से निकाल लेंगे कैसे। हमें पूरा गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, किनारा इंटू किनारा इंटू किनारा, और हमें पता चल जाएगा उसका आयतन कितना है, उसमें क्यूब कितने हैं। मैम ज्यादा मैं कंफ्यूज आप हो, एक क्वेश्चन पूछ लो। क्वेश्चन पूछती हूँ बस मैं, फॉर्मूला याद रखो, ए का क्यूब यानी कि भुजा का क्यूब। ठीक है, यस मैम। क्लियर। चलो क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं, ये रहा। एक मिनट, एक मिनट रुको। चलो अगर किसी मुझे ये बताओ, अगर इतने मेरी मेरी स्क्रीन रुकना, भी थोड़ी देर में मैं दोबारा प्रेजेंट करूंगी। अगर किसी क्यूब का वॉल्यूम जो है, किसी घन का आयतन जो है वो 216 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका किनारा कितना होगा। 216, 216। यस, अंजलि ने लिख भी दिया है। मैम 72। मैम 72 72 कैसे आएगा। आएगा बेटा। मैम जी 216 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा। अच्छा बेटा, ए का क्यूब है ना कि 3a, पहली बात है ना। जैसे हम अगर अगर मैं आपसे कहूं कि ए स्क्वायर बराबर है 64, तो आप क्या करोगे, आप ए बराबर है 64/2 करोगे। ऐसा है क्या। मैम 6 का क्यूब। 6 का क्यूब, यस। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 216 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप 3 मैम बार 6। मल्टीप्लाई करोगे। वेरी गुड, 36। मैम 6। वेरी गुड। एक मिनट देना बस, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ, क्वेश्चन दे देती हूँ करने के लिए। अच्छा पहले क्वेश्चन से पहले ना मैं यही चीज बता देती हूँ। वेरी गुड अंजलि। देखो स्क्वायर में आपको कुछ नहीं करना है, आप स्क्वायर जब निकालते थे, जब आप वर्ग निकालते थे ना, तो आप दो दो के जोड़े बनाते थे। अब आपको जब आप घन निकाल रहे हो तो आप तीन तीन के जोड़े बनाओगे। मेरी स्क्रीन मैंने बोला था ना अभी, मैंने रोकी मैम हुई है। आपकी कट कट के आवाज आ रही है। मेरी आवाज कट कट के आ रही है, ऐसा है क्या। यस नो मैम। नो मैम। देखो अच्छा, सब बच्चे ना म्यूट पे रखो। मैंने आपको बोला कि ए का जो क्यूब है ना वो 216 है। अब जैसे हम पुराने क्वेश्चन करते आए ना, जैसे ए का स्क्वायर अगर 64 है, तो इसका मतलब ए बराबर है वर्गमूल 64। ऐसे करते थे ना हम पुराने क्वेश्चन जो हम स्क्वायर वाले करते आए हैं, बताओ हाँ कि नहीं। यस मैम। यस मैम। यस ठीक है बेटा, चैट में लिख, देखो आप बार बार अनम्यूट करोगे। अब ए का यहाँ पे अगर घात 3 है तो यहाँ पर क्यूबिक रूट हो जाएगा, हम उसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर 3 बना देते हैं। तो अब हमें 216 के ऐसे जोड़े बनाने हैं जो तीन तीन के जोड़े में हो। 216 को इस तरह से लिखना है। अब 216 के जरा अभाज्य गुणनखंड विधि से आप गुणनखंड बनाओ, फैक्टर्स बनाओ, क्या हो जाएगा 108। अगर आप 216 को 2 से डिवाइड करते हो 108 आएगा। उसके बाद आप इसे फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हो, है ना। अभी भी 2 से डिवाइड कर सकते हो। अब किस नंबर से मैम डिवाइड करूं इसको, बताओ किस नंबर से डिवाइड करूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखनी है, 2 से नहीं कर सकते, 2 के बाद 3 आएगा, 3 से बिल्कुल कर सकते हैं।
3 नीम 27, ठीक है। 3 अब तिया 9, देखो तीन तीन के जोड़े कौन कौन से बन रहे हैं। दो दो दो, एक जोड़ा दो का बन गया, एक जोड़ा तीन का बन गया। तीन तीन के दो जोड़े, प्लीज म्यूट कर दो सब बच्चे। तो हम 216 को कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं यहीं पे लिखूं, यहाँ पे थ्री छोटा सा बनाना है, दो इंटू दो इंटू दो इंटू तीन इंटू तीन इंटू तीन। अब जब हम वर्गमूल निकालते थे तो हम दो दो की जोड़ी लेते थे, लेकिन जब हम घनमूल निकालते हैं, क्यूबिक रूट निकालते हैं, तो हम तीन के जोड़े को लिखते हैं। अगर दो तीन बार आ रहा है तो वर्ग इसके घनमूल के बाहर लिखेंगे एक बार। अगर तीन तीन बार आ रहा है तो उसे घनमूल के बाहर यानी कि क्यूबिक रूट के बाहर एक बार लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6। समझ में आ गया सबको? यस मैम। नोट चलो करने दो। नोट करना है, नोट करो, चलो हो गया। कर लिया। नो मैम। मैम 1 करो। मिनट रुक जाओ। जब हो जाए तो बताना। मैम क्वेश्चन दे दो। चलो मैम हो गया। ये रहा क्वेश्चन, एक मिनट चैट बॉक्स में भी बंद कर देती हूँ। पोल सेक्शन में जाकर सब बच्चे आंसर करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, 12 सेंटीमीटर वाले ठोस घन को बराबर 8 बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की भुजा क्या होगी? ठीक है, आपको 12 सेंटीमीटर वाला एक घन था, ठीक है, उसको 8 घनों में उन्होंने बांटा, बराबर बराबर साइड वाले, बराबर बराबर जिनका आयतन था। तो आपको क्या करना है, पहले 12 सेंटीमीटर वाले का आयतन निकालो, ठीक है, फिर उसके बाद उसको 8 से डिवाइड कर दो, आपके पास उस नए वाले घन का आयतन आ जाएगा। फिर उसकी साइड निकाल लो। मैम देखना मेरा। वेरी गुड सुजाता। मैम देखना हमारा भी। वेरी गुड ललिता। बेटा ललिता 12 माइनस 8 कैसे किया आपने, क्यों किया? मैम क्योंकि ये 12 तो विद्या आपका 8 ठीक है। से माइनस हो ही जाएगी। देखो पहले क्या करना है आपको, जो आपके पास ओरिजिनल आपका जो घन है, क्यूब है, उसका आयतन निकालो। उसमें पता करो कि टोटल कितने क्यूब है, आयतन निकालोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको उसे 8 घनों में काटना है। तो जब आप उसको एक का वॉल्यूम पता चल जाएगा, उस एक के वॉल्यूम को आपने 8 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो आपके पास उस नए वाले का आयतन आ जाएगा। उस नए वाले का आयतन आ जाएगा तो फिर आप उसकी साइड निकाल सकते हो। मैम मैम हमें समझ नहीं आया, आप समझा देना। अच्छा मैं हिंट दे रही हूँ, पहले आप 12 सेंटीमीटर वाले का आयतन। यशवी √6 नहीं आएगा बेटा, आप क्या कर रहे हो? प्रीति आपका ठीक है बेटा, विद्या आपका भी ठीक है, ज्योति आपका भी ठीक है।
हम्म। आपने पता यशवी क्या मिस्टेक करी है, आप दो का एक एक पेयर कैसे बनाया, मुझे वो समझ नहीं आया। हाँ, छवि बेटा आपका ठीक है। अंजलि, यस अंजलि आपका भी करेक्ट है। रिया आपका, रिया अच्छा आपने उल्टा किया है। यस मैम। हाँ ये ऐसे भी ठीक है, इस हिसाब से भी ठीक है। ठीक है यशवी आपका, बट मुझे आपका थोड़ा ये समझ नहीं आया, आप 216 को आपने ना ये जो फैक्टर्स निकाले हुए ना साइड में, इनमें थोड़ी सी गड़बड़ है। कितने बच्चों ने आंसर किया, अभी तक 16 बच्चों ने आंसर किया है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैम वेट। अच्छा ठीक है, रुक गई मैं, रुक गई। करो। ज्योति आपने भी ऐसे ही किया है, आप जरा 216 को, इतने बाकी बच्चे, मैं क्वेश्चन नहीं समझा रही हूँ अभी, आप 216 को अगर 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है। एक चीज सुनो मुझे, सब बच्चे ये बात सुनेंगे कहाँ गड़बड़ कर रही है। आप जब 216 को 2 से डिवाइड करते हो तो 2 एकम 2, 2 1 2 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ तो जीरो बचा। आप 1 और 6 दोनों एक साथ नहीं उतार सकते, अगर आपको 6 भी चाहिए ना नेक्स्ट उसमें, तो आपको 6 को उतारने के लिए जीरो लगानी पड़ेगी। समझ आया यशवी और मानस ज्योति। यस मैम। तो ऐसे करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 108। ठीक है। अब आप करोगे 2 5 10, 2 4 8। जब अगर शुरू के 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, शुरू के आप जितने डिजिट्स लेना चाहो उतने डिजिट्स ले सकते हो, बट अगर आपको बाद वाले डिजिट्स लेने हैं तो आपको जीरो लगानी पड़ेगी पहले। इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमें क्या निकालना है पहले, घन का पहले घन का आयतन, मैं ऐसे लिख लेती हूँ। पहले घन का आयतन क्या होगा, ए का क्यूब मतलब 12 का क्यूब। 12 का क्यूब कितना होता है, मतलब वन 12 सेवन इंटू टू एट 12, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आपके पास समझ लो एक सॉलिड डब्बा है, या एक सॉलिड बॉक्स है, ठीक है। उसका आपके पास आयतन पता चल गया, आपको 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको उसे 8 बराबर घनों में काटना है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने इसको 8 बराबर छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करना है। तो पहले इसको डिवाइड कर दो 8 से, 216 आ गया। अब 216 क्या है, नए घन का आयतन, नए वाले क्यूब क्यूब का वॉल्यूम है ये 216। बेटा जिसको मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, क्लास कट करके दोबारा ज्वाइन करो। अब इसका मतलब क्या है, आपको ए का क्यूब, नए वाले का क्यूब कितना दिया गया है, 216 दिया गया है। तो ए कितना आ जाएगा, वर्गमूल 216, और वर्गमूल 216 मैंने आपको अभी अभी बताया था कितना होता है, सॉरी वर्गमूल बोल रही हूँ, घनमूल, सॉरी घनमूल क्यूबिक रूट 6 सेंटीमीटर, ये हमने अभी अभी सीखा था। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी आ गया, है ना। यस मैम। कर लिया सबने नोट। यस यस मैम। मैम। मैम एक क्वेश्चन और पूछ लो। एक नो क्वेश्चन और मैम। करें, नहीं करने हैं क्वेश्चन, ऐसा है क्या, मैम कौन करना मैम बोल, है। करने हैं। एक मिनट रुको मैं करती हूँ। एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, क्लास खत्म होने से पहले। अपने रिजल्ट नहीं दिखाया। रिजल्ट, एक मिनट। अभी मेरी स्क्रीन आ जाएगी आपको।
हाँ हाँ, मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी पोल सेक्शन में आपके पास आ जाएंगे ऑप्शन, इतने क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक घनाकार टंकी है जिसकी आपको कैपेसिटी दी गई है, धारिता दी गई है 64,000 लीटर। अब टंकी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन का हिंट में दे देती हूँ, ऑप्शन सारे आपको मीटर में दी गए हैं, तो इस लीटर को आपको पहले मीटर में बदलना पड़ेगा, है ना। मैम इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? मुझे नहीं पता फॉर्मूला कौन सा लगेगा, खुद सोचो। एक घनाकार टंकी है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, उसकी ऊंचाई निकालनी है। सोचो सोचो, घनाकार टंकी है, उसकी धारिता दी गई है। मैम पुल सेक्शन में तो क्वेश्चन ही नहीं आया। क्वेश्चन नहीं है अभी, देखो तो मैं दोबारा से लॉन्च करती हूँ। अभी देखो, अभी बताओ। अब आ गया। मैम आ गया। आ गया। मैम आ चलो। गया। मैम देखियो। एक मिनट। हाँ दिखाओ। यशवी, वेरी गुड यशवी, अब इस बार आपने बिल्कुल ठीक निकाले हैं। वेरी गुड। सुजाता आपका भी ठीक है, वेरी नाइस। ओके। ज्योति, यस ज्योति आपका भी ठीक है, वेरी गुड। मैम मेरा चेक कर लो एक बार। रिया आपका भी ठीक है, सभी ने ऐसे निकाले हैं इस बार। और छवि आपका भी ठीक है बेटा। मैम बेटा मीटर देखो एक रिया चीज ने का, सेंटीमीटर लिख दिया। किसने? मैम रिया ने। अच्छा रिया का मैंने देखा नहीं है। आपका ठीक है बेटा। भूमिका, विद्या आपका ठीक है बेटा, मैम यूनिट मेरा का ध्यान। ठीक है। हाँ बेटा आपका ठीक है। एक चीज का ध्यान रखो, जब हम ऐसे लिखते हैं ना, तो ये क्यूब रूट है, घन, यहाँ पर 3 बनेगा, छोटा सा 3 बनेगा। अगर आप खाली ऐसे लिखोगे ना, उसका मतलब है वर्गमूल, क्योंकि आप घनमूल निकाल रहे हो, तो वहां पर 3 लिखना है। ठीक है भूमिका। ओके मानसी मैम। आपका ठीक है, वेरी गुड। प्रिया के नाम से कौन है, आपका भी बेटा ठीक है, वेरी गुड। 15 बच्चों ने आंसर किया है अब तक। मैम हमारा आधा हुआ, आगे समझ नहीं आ रहा। ललिता दिखाओ कितना किया है, मैं बताऊंगी, आप दिखाओ कितना किया है आपने। मैम मेरा ठीक है। हाँ बेटा आपका तो ठीक है। ललिता आपने यहाँ तक कर लिया, क्या आ गया आपके पास? आयतन कितना आ गया? मैम 64 आ गया। होमवर्क बता दो। यस मैम। एक मिनट बस बता रही हूँ, एक मिनट। इस क्वेश्चन को नरेश के नाम से कौन है बेटा, आपका ठीक है। सुनीता के नाम से आपका भी ठीक है। हाँ ललिता आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। आपने पता है बस अब क्या करना है, आपके पास आयतन कितना आ गया? 64 आ गया। यस कन्वर्ट मैम। आपने बिल्कुल ठीक किया, आयतन 64 आ गया, मतलब ए का क्यूब बराबर है 64। अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका क्यूब जो है 64 है, जिसका घन 64 है। ठीक है। यस मैम। रिंकी आपका भी बेटा ठीक है। चलो रिजल्ट दिखाती हूँ अब मैं। एक बच्चे का गलत है बस, बाकी सब बच्चों ने ठीक किया है। मुस्कान आपका भी ठीक है। अंजलि, अ, अंजलि एक मैम आप मिनट। देखना।
अंजलि देखो, एक मिनट अंजलि, आपने क्या मिस्टेक करी है, कैपेसिटी लीटर में दी गई थी, ठीक है, जबकि साइज किस चीज में है, मीटर में है ना? तो आपको इस लीटर को पहले मीटर में बदलना पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है, मैम देखियो। हाँ प्रीति आपका ठीक है। ओके मैम। प्रिया के नाम से कौन है बेटा? आपका भी ठीक है, वेरी गुड। मैंने रिजल्ट भी दिखा दिया है। मैम आप एक भी देख बच्चे लो। का, सिर्फ एक ही बच्चे का गलत है। ललिता बेटा 64 का वर्ग 8 होता है, ना कि घन। 8 को 8 ये से मल्टीप्लाई करोगे 64 आ जाएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है? मैम 4। 4, बिल्कुल 4 आ गया आंसर। ओके मैम। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको आयतन दिया मैम गया आप है, देखना प्लीज। एक मिनट दिखाओ। यस ललिता, अब ठीक है। ओके मैम। आपको धारिता दी गई है, टंकी की धारिता दी गई है 64,000 लीटर। अब आपको पता है 64,000 लीटर 64 मीटर क्यूब के बराबर होता है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होते हैं। तो 64,000 लीटर में 64 मीटर क्यूब होंगे। तो इसका मतलब आपको ए क्यूब कितना दिया है, 64 दिया गया है। तो इसका मतलब ए कितना आ गया, वर्गमूल 64। अब हमें क्या निकालना है, हमें जानना है 64 का, वो बार बार वर्गमूल बोल रही हूँ, सॉरी, घनमूल, है ना? घनमूल 64 आ जाएगा। तो आप सबसे पहले आप 64 को, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। किसका गलत है, क्या बोल रही हूँ पता नहीं किसका, शायद ऑप्शन में। ठीक है, अब 32 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 4, जब तक 1 नहीं आता। तो हम 2 के 3-3 जोड़े 2 बार बना सकते हैं। तो इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, जो बराबर आ जाएगा 4 के, या फिर डायरेक्ट में 4 भी लिख सकती हूँ। तो आपके पास ऊंचाई, देखो अब हमने भुजा निकाली है, हमें पता है ऊंचाई, ऊंचाई भी एक भुजा ही है। जो घनाकार टंकी की ऊंचाई है वो भी ए ही है, जो लंबाई है वो भी ए है, जो चौड़ाई है वो भी ए है ना? समझ में आई बात? जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तीनों ही ए है। अगर आपसे ऊंचाई पूछा जाता तो भी आप ए निकालते, अगर आपसे लंबाई पूछा जाता तो भी ए निकालते, अगर चौड़ाई पूछा जाता तो भी ए निकालते। क्लास का टाइम हो गया। समझ में आया ये होमवर्क क्वेश्चन? बता दो। हाँ क्लास का टाइम, हाँ होमवर्क बता रही हूँ, होमवर्क बता रही हूँ। तो मेरी स्क्रीन बार बार रुक रही है। अच्छा ऐसे नोट करो, 9.1, 9.2, मैम फिर 10.1, से बताना। 10.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2। मैं स्क्रीन भी दोबारा प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं उस पर भी लिख के दिखा दूंगी, मेरी स्क्रीन रुक गई है फिर से। 9.1, 9.2, 10.1, 10.2। पेज नंबर भी बता देती हूँ, रुको। ठीक है, पेज नंबर क्या है, 145, ये भी 145 पे है, 146, 147। ये होमवर्क है। बाय मैम। बाय मैम। ओके, बाय बाय।